नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं हूं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक है। स्पेशली ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो प्रेग्नेंट है लेडीज़, उनके लिए ये वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पहली तिमाही, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है, दूसरी तिमाही सेकंड ट्राइमेस्टर, तीसरी तिमाही थर्ड ट्राइमेस्टर, जो ये 9 महीने की जो जर्नी होती है, जो सफ़र होता है, उसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो किसी किसी को डॉक्टर्स पहले 3 महीने बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए मना कर देते हैं, कोई भी योगाभ्यास करने के लिए मना कर देते हैं, और किसी किसी के केस में ऐसा भी होता है कि लास्ट तक बिल्कुल बेड रेस्ट भी बोल दिया जाता है। तो हमें जो भी करना है अपने डॉक्टर के सलाह लेकर करना है। वो आपको क्या चीज़ रेकमेंड करते हैं, क्या सलाह देते हैं, उस मुताबिक ही आपको हर चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो देखा और शुरू कर दिया, ठीक। तो प्रेगनेंसी में जो योग अभ्यास है वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पहले से योग अभ्यास करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, लंबे समय से, और बहुत अच्छा आपका जो है योग का जर्नी बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी इस अवस्था में, इस कंडीशन में हमें वो सब पीछे रख के एक नए सिरे से बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है योग का अभ्यास करना है। और ये जो आज कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये अभ्यास अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, आप कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। और फर्स्ट में अगर डॉक्टर मना करते हैं, सेकंड में अगर वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ अभी आप स्टार्ट कीजिए, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में तो डेफिनेटली आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली तिमाही, पहले 3 महीने, फिर उसके बाद चौथा, 5वां, 6ठा महीना दूसरी तिमाही सेकंड ट्राइमेस्टर, 7वां, 8वां और 9वां महीना तीसरी तिमाही थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तरह से बांट दिया जाता है। तो इस दौरान बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बिना बात के मूड ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, बहुत तरह की और फिजिकल इश्यूज भी सामने आते हैं। किसी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, लो चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दौरान हम महिलाएं फेस करती हैं। तो हमें हर चीज़ ध्यान में रखते हुए, दोबारा से मैं अपने शब्दों को दोहरा रही हूँ, पेशेंस, सब्र ज़रूर रखना है। इस दौरान कुछ भी कर रहे हो, बहुत ही आराम से करना है। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो हो सकता है कुछ लेडीज़ को नीचे बैठने के लिए भी मना कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं बैठना आपको अलाउड है, आप यही अभ्यास अपनी कुर्सी पे बैठकर जो कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के जो जितना भी आज बताया जाएगा उसमें से कुछ चीज़ें आप कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मैट पे बैठने में भी हो सकता है कोई कंफर्टेबल ना हो, किसी वजह से, बैक पेन की वजह से, या कई बार टेल बोन में या हमारे लोअर पैल्विक रीजन में भी दर्द होता है, ग्रॉइन एरिया में दर्द होता है, ये लेग के पोर्शन में दर्द होता है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग फेस करते हैं, महिलाएं फेस करती हैं। तो इस तरह से बोल्स्टर है मेरे पास, ये गोल वाला पिलो है। ऐसा नहीं है आपके पास सिंपल पिलो या कुशन्स हम लोगों के घर में होते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो भी इस तरह से मैं बोल्स्टर के ऊपर बैठूंगी ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं थोड़ी सी। और जैसे कि पहले बोला, हर चीज़ बहुत ही ध्यान से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा साइड से दिखाया मैंने, कंफर्टेबली। लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लेग्स को इस तरह से थोड़ा सीधा रख के भी बैठ सकती हैं। अपनी कंफर्ट लेवल को जाने नहीं देना है इस दौरान। तो कोशिश अगर कर सकें तो इस तरह बैठ जाएं, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। चाहे तो आप अभी मेरे साथ साथ भी अभ्यास कर सकते हैं।
अभी आंखें बंद कर लेंगे, इस तरह से हथेलियों को आसमान की तरफ खोल के। पूर्ण रूप से शांत होना है पहले। अपनी श्वास के प्रति अपना ध्यान लेकर आना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी, शारीरिक, मानसिक, उसे साइड पे रखते हुए पूर्ण रूप से स्थिर होना है, स्टेबल होना है। जो समय निकालकर पूरे दिन में से हम अपने लिए बैठे हैं, तो अपने ऊपर ही ध्यान देना है। एक से 2 मिनट सिर्फ गहरी श्वास का अभ्यास, मुस्कुराते हुए। जो श्वास आप भर रहे हैं, उस श्वास के साथ जो ऊर्जा आप ले रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से महसूस कीजिए। वो ऊर्जा आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे के पूर्ण रूप शरीर तक पहुंच रही है, पूर्ण रूप से। उस ऊर्जा को पूरा नीचे की तरफ, अपने बेली की तरफ जाता हुआ महसूस कीजिए। पूरा ध्यान श्वास पर। और बड़े प्रेम भाव से हम 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए। सबसे पहले श्वास भरना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए उच्चारण करना है। फिर से गहरी श्वास, हाथों को नीचे लाते हुए। अब हम एक प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलकर, अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए।
अपने गुरु को याद करते हुए, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा भाव है, विश्वास है, उनका स्मरण कीजिए। और अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हुए उस आत्मा को महसूस कीजिए, जिस आत्मा ने आपको चुना है इस नवजीवन के लिए। और उस आत्मा को धन्यवाद कीजिए। और अपने ईश्वर, अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। ये डिवाइन गिफ्ट जो भगवान की तरफ से आपको एक उपहार मिला है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। और फील कीजिए, आई एम ए ब्लेस्ड मदर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम ए हैप्पी मदर। मुस्कुराते हुए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जिस जर्नी में आप हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर डलने वाली हैं, आप उनको अच्छे से निभा पाएं। खुद पर विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने आने वाली संतान का अच्छे से पालन पोषण कर पाएं और आने से पहले ही उसे गर्भ में अच्छे संस्कार दे पाएं। एक अच्छी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ हम बना पाएं। अपने स्वास्थ्य की, अपने बच्चे के स्वास्थ्य की कामना कीजिए, मंगल की कामना कीजिए। और जो भी हम अभ्यास करें वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। यही प्रार्थना करते हुए पूरे विश्वास के साथ अभी धीरे से आंखें खोल देंगे। तो इस तरह से देखा आपने, ये बहुत ही एक मन की अंदर के भाव होते हैं जो एक माँ के अंदर इस दौरान चल रहे होते हैं। तो ये सब बातें आप अपने बच्चे के साथ कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यही एक टाइम है। हम लोग सोचते हैं कि जन्म के बाद बच्चे से रिश्ता बनना ज़्यादा शुरू होता है, पर जो माँ का एक संबंध है, जो रिलेशन है, वो जन्म से पहले ही बच्चे के साथ गहरा शुरू हो जाता है। तो इस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस संबंध को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, खुद पर विश्वास रखते हुए और अभ्यास कीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले आज सिंपल से बहुत बेसिक से जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के ऊपर और भी मैं पार्ट्स लेके आऊंगी धीरे धीरे कि आगे आगे कैसे बढ़ना है। तो आज हम शुरुआती वाले करेंगे कि अगर जब स्टार्ट करने जा रहे हो तो तब क्या करना है। तो बैठते हुए हम शुरू करेंगे अपनी गर्दन से। तो श्वास भरते हुए अपनी ठोड़ी को ऊपर की तरफ उठाइए और श्वास छोड़ते हुए आगे नहीं झुकाना है, बस सामने की तरफ लाना है। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य है। इस तरह से मैंने अभी 3-4 बार किया।
आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। एक चीज मुझे और कहनी है, जरूरी नहीं है कि आपको जितना बोला जाए आप उतना करें, क्योंकि इस दौरान बॉडी जल्दी थक जाती है, हमारी बॉडी की एनर्जी कहीं और लगी हुई है ना। तो जितना बन पाए उतना करें, जब लगे कि अब नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, कोई भी आप घर के काम भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस दौरान अपनी बॉडी को सुनना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती अपने साथ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इतना हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे कंधों की तरफ, तो हाथों को यूं ही रहने दीजिए और घुमाना शुरू करेंगे आगे से पीछे। श्वास लेते हुए शुरू करना है, छोड़ते हुए खत्म करना है। चार से 5 बार सीधा, 4 से 5 बार उल्टा। इस तरह से ये हो गया। फिर थोड़ा सा रुक जाइए, समय लीजिए अपने अकॉर्डिंग, फिर उससे बाद आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ साइड पे खोलते हुए श्वास लीजिए, छोड़ते हुए कोहनियों को मोड़ दीजिए, लेते हुए खोलिए, इस तरह से। रिलैक्स। हो सकता है बीच में सांस थोड़ा ऐसा लगे कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, शॉर्ट ब्रेथ हो रहा है, कुछ इजी नहीं लग रहा है, तो इमीडिएटली स्टॉप करो, डीप ब्रीदिंग करो। और अगर अभ्यास करते हुए आपको नहीं समझ में आ रहा कि लेना छोड़ना अभी कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, तो इट्स ओके। ज़्यादा अपनी इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ज़्यादा कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कंफर्टेबली इन चीज़ों का अभ्यास करें। चलिए, उसके बाद धीरे से मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा अंदर घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5, और इस तरह से अपने हाथों को, मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। इस दौरान ये सब चीज़ें भी बहुत मुश्किल लगती हैं, हाथों पैरों में सूजन आ रखी होती है, तो जितना आप ज्वाइंट मूवमेंट्स करते रहोगे ना, उतना थोड़ा एक्टिव रहेगा बॉडी, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल फिजिकली अभ्यास, शरीर का अभ्यास थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हल्का हल्का यूं करते रहना है हमें, 10 से 15 बार ये करते हुए। चलिए आगे बढ़े। अभी सांस लेते हुए हाथ खोलना है, सांस छोड़ते हुए हल्का सा ट्विस्ट करना है। एक हाथ इधर रखिए, दूसरा हाथ देखिए पीछे किस तरह जा रहा है मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह से अपने हाथ पे वजन नहीं डालना है, अपनी उंगलियों को यूं रखें और हल्का सा ट्विस्ट करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पेट पे प्रेशर नहीं डालना है, हल्का ट्विस्ट और साइड पे देखना है। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। आप चेयर पे भी ये चीज़ कर सकते हो, पीछे चेयर पे हाथ रख लो, दूसरा हाथ इधर नी पे रख लो, फिर सांस लेते हुए वापस, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out। श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। एक बार और, श्वास लीजिए, छोड़िए, और धीरे से वापस आइए 3 से 4 बार गहरी श्वास के साथ।
आगे बढ़ते हैं। फिर सांस लेते हुए हाथ खोलिए, छोड़ते हुए फिर उसी तरह से कप बना के रखना है। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ से आगे नहीं लेके आएंगे, फेस के ऊपर, चाहे यहीं पे रखो, नहीं ज्यादा होता यहीं पे सीधा रखो। यहाँ पे रुको, हल्का सा बॉडी को साइड बेंड करना है। फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। एक बार और, breathe in, breathe out। धीरे से वापस। ठीक है, अभी पैरों को करते हैं थोड़ा सीधा, इस तरह से, और पैरों की उंगलियों पे थोड़ा ध्यान लाइए, पूरा बाहर की तरफ, पूरा अंदर की तरफ। आज बहुत ही बेसिक सी चीजें मैंने बताई हैं, तो यहीं से हम शुरुआत करते हुए फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में और चीजें बताऊंगी और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इस तरह से सामान्य श्वास अंदर बाहर। अभी पूरा पैर इस तरह से पूरा अंदर और बाहर, पूरा अंदर बाहर। ये पैरों वाला भी अगर आप बेड पे बैठे हैं तो इजीली कर सकते हैं, है ना। चेयर पे भी बैठे हैं, चेयर पे बैठ के भी क्या होता है, ज़्यादा देर कुछ लोगों का टांगे लटका के बैठना या खड़े रहने से पैर सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो कोशिश करो कि बेड पे बैठ के कर लो, नीचे नहीं बैठना है तो। इस तरह से पैर अंदर बाहर, उसी तरह 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, बड़े आराम से। और फिर धीरे से रुक जाएंगे, वापस सुखासन। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें करी हैं आज, ठीक है। इतना अभ्यास कीजिए, उसके बाद बहुत आराम से या तो थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट आराम से लेटिए सीधा शवासन में, गहरी श्वास का अभ्यास कीजिए। उसके बाद फिर से अपने रूटीन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़िए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और प्रेगनेंसी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, योग करें, खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।